हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी विथ शैलराज सर। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डेली बेसिस पे कुछ न कुछ फैक्ट जो होते हैं उनको याद कराने का प्रयास कर रहे होते हैं। तो आइएगा उसी कड़ी में आज का ये अपना अगला वीडियो होगा। और आज देखते हैं हमको कौन सी चीज़ें हैं जो अपने ज्ञान में बढ़ोतरी के लिए हमको ऐड करनी है। आइएगा देख रहे होते हैं। पहले ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो विधान परिषद में 1862 में कहा जाएगा 3 भारतीयों को शामिल किया गया था, उनके नाम देख लेने हैं। ठीक है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे यंग इंडिया, न्यू इंडिया, थोड़ा सा नाम मिलते जुलते हैं तो किसकी थी। फिर यहाँ पे कुछ दिया गया होगा, मतलब कुछ चीज़ों का अध्ययन है, कुछ का पालना होगा। सिल्वीकल्चर है, एंथोलॉजी है, हाइड्रोपोनिक्स है, ये सब क्या हो रहे होते हैं। कुछ टर्म दिए गए हैं, उनको देख लेना है। टुंड्रा की वनस्पतियों की कुछ खासियत देख लेनी है, क्या हो रही होती है, कौन से जानवर पाए जा रहे होते हैं, वनस्पतियाँ कैसी हो रही होती हैं, और कहाँ पर ये वनस्पतियाँ पाई जा रही होती हैं, कहाँ पर ऐसे प्रदेश देखने को आपको मिलेंगे। इसके बाद महाद्वीपों की बात करते हैं तो जो महाद्वीप हैं आपके, उन महाद्वीपों में सबसे बड़ा देश कौन सा होगा और उन्हीं महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा होगा। छोटा सा ये भी टॉपिक है, ये भी तैयार करना है। इसके बाद फिर से कुछ आपको देखेंगे के द्वारा लिखी गई कुछ चीज़ें होंगी। जैसे पूछा जा रहा होता है कि आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास हो रहा होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। ठीक है। कुछ अगर कहा जाएगा लेखक और राइटर्स जो भी हो रहे होते हैं ये यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे लिख दिए गए हैं। बाकी इसी तरीके से चीज़ें हैं। छोटी क्लास हो रही होती है, चीज़ों को आपको हमेशा बताया गया है, लिखें, नोट डाउन करें, याद करने का प्रयास करें, रिवीजन करते रहें। अभी तक की जितनी भी हमारी क्लासें हो चुकी हैं, अगर उन सबको आपने अच्छे से देखा होगा, उनको कहीं पे लिखा होगा, नो डाउट आपका जीएस कहीं न कहीं पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा हो रहा होगा। ठीक है। और अगर आप देखेंगे ना तो कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे होंगे तो उसका जब आप एमसीक्यू लगाएँगे, प्रीवाईक्यू लगा रहे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब आप लगा रहे होंगे, तो वहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन आपको देखते हुए मिलेंगे। बात समझ रहे हैं ना? आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे होंगे, ये समझ लीजिएगा ये क्लास उन सभी के लिए है जिसमें भी अगर जीएस की इम्पोर्टेंट ज़्यादा है, जहाँ पर जीएस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे होते हैं, वहाँ पर इस क्लास को देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा मस्ट है। बात समझ रहे हैं ना? तो आइएगा शुरू करते हैं अपनी क्लास। तो पहले देखते हैं हम लोग हैं क्या जी। तो पहले है अपना यहाँ पे कि लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो उस समय विधान परिषद एक बनाई गई थी भारत की, तो वहाँ पे 3 भारतीयों को शामिल किया गया था। लॉर्ड कैनिंग, ये वही लॉर्ड कैनिंग हैं आप जानते हैं, जब 1857 की क्रांति हुई थी, तो लॉर्ड कैनिंग ही था जो कहा जाएगा गवर्नर जनरल हुआ करता था भारत का। इसके बाद 1857 की क्रांति के बाद ही इसे भारत का वायसराय बना दिया जाएगा। तो पूछा जा रहा होता है क्वेश्चन ना कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही रहेगा। इसी के समय में 1862 में, ध्यान देना, 3 भारतीयों को विधान परिषद में शामिल किया जा रहा होगा। और वो 3 भारतीय कौन हो रहे होंगे, तो बनारस के राजा हैं। ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे पटियाला के महाराजा आपको दिखाई दे रहे होंगे, और सर दिनकर राव। इस तरीके से इनके नाम आ रहे होते हैं, इनको इसी तरीके से आप याद कर लीजिएगा। बात समझ रहे हैं ना? आइएगा फिर से, बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा, और सर दिनकर राव। उम्मीद है याद कर लिए होंगे। आइएगा, एक पुस्तक आ रही होती है यंग इंडिया और न्यू इंडिया, समझिएगा। तो जब भी अगर आप देखते होंगे महात्मा गांधी की जो आप फोटो देखते होंगे, वो आपको उनके एज, मतलब जिस अवस्था में वो बूढ़े हो चुके थे, थोड़ा सा उनका एज हो चुकी थी, उस टाइम पे उनको देख रहे होंगे वृद्धावस्था में अगर कहा जाए, तो वही फोटो हम लोग नोटों पे जो देख रहे होते हैं, वही फोटो दिमाग में रहती है। युवा अवस्था की फ़ोटो उनकी थोड़ी कम देखे होंगे आप। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि नोट हमेशा निकाल के आप देख रहे होते हैं। तो समझना है कि जो वृद्ध आदमी है ना, वो यंग की बात करेंगे, जवानों की बात करेंगे, और ऐसा है भी। ठीक है। तो आप कैसे याद करेंगे? यंग इंडिया जब भी आएगा ना, तो समझ लीजिएगा किसको भैया, महात्मा गांधी को। विपरीत चीज़ समझिएगा कि ओल्ड मैन जो है ना, वो यंग इंडिया की बात करेंगे, है ना? भाई राष्ट्रपिता हैं आपने, है ना? तो राष्ट्रपिता जी किसकी बात करेंगे? यंग इंडिया की बात करेंगे, यंग इंडिया। लेकिन अगर न्यू इंडिया की बात करेंगे तो एनी बेसेंट कर रही हूँ। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट, यंग इंडिया और महात्मा गांधी। उम्मीद है चीज़ें आप याद कर लिए। आइएगा देखते हैं, सारोलॉजी देख रहे होंगे। सारोलॉजी किसका अध्ययन कर रहा है? छिपकलियों का अध्ययन। ठीक है। याद कैसे करना है? कुछ नहीं करना है आपको, बस समझिएगा ना, आप बहुत सारो समझते हैं, कहते हैं दुख में है वो सारो, है ना? बहुत दुख में है आप, समझिएगा दुख में, आप घर में अपने रूम में आप लेटे हैं, बहुत दुखी हैं, दुखी होकर देख रहे होंगे छिपकली को। सारोलॉजी। ठीक है। सारोलॉजी किसका हो जाएगा? छिपकलियों का अध्ययन। ऐसे लेटे हैं ना, दिखाई दी छिपकली। आप जहाँ पे इस समय पढ़ रहे हैं, कहीं पे भी पढ़ रहे होंगे, आसपास देखिए कोई छिपकली दिखाई दे रही है क्या? अगर छिपकली दिखाई दे रही है तो समझ जाओ सारोलॉजी। ठीक है। इसका अध्ययन करेंगे, सारोलॉजी।
सारोलॉजी क्या हो जाएगा? छिपकलियों का अध्ययन। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन क्या होता है? संवर्धन होता है अध्ययन है, संवर्धन बढ़ाना, ठीक है। काष्ठी मतलब जो लकड़ी से वाले पेड़ हो रहे होते हैं उनकी बात हो रही होती है। सिल्वी कल्चर कहला रहा होता है, सिल्वी कल्चर, सिल्वी कल्चर। जितने भी कास्ट वाले पेड़ दिख रहे होते हैं ना लकड़ी वाले, उनको देखना है, पेड़ तो हर जगह हैं, आप देख रहे होंगे, कहीं पे भी निकल जाइएगा पेड़ तो दिखाई दे रहे होंगे आप। हालांकि हम लोग कटाई बड़ी तेजी के साथ कर रहे हैं, आप लोग देख रहे हो तो मानव जाति जो है वो बहुत तेजी के साथ कटाई करने पर लगी है, लेकिन फिर भी आप घर से बाहर निकलेंगे ना तो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं। काष्ठी पेड़ों का संवर्धन, सिल्वी कल्चर। उस पेड़ को देखिएगा, उसको कहिएगा भाई सिल्वी कल्चर, हमारा अध्ययन करें सिल्वी कल्चर, पालना मतलब पेड़ों को बढ़ाना है, ठीक है। सिल्वी कल्चर, कल्चर, कल्चर क्या हो रहा था? किसी चीज़ को पालना है ना, बढ़ावा देना, उसके बाद उसका संरक्षण करना, ऐसे करिए। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी क्या हो जाता है भैया? फूलों का अध्ययन। एंथोलॉजी, एंथोलॉजी किसको कह रहे होंगे हम? फूलों का अध्ययन, ठीक। आराम से, अब फूल भी आप देखे होंगे, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है ना, गाना सुने होंगे। तो एंथोलॉजी भेजे हैं, ठीक है। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, तो एंथोलॉजी हो जाएगा। बहुत से लोग होते हैं ना, आप देखते होंगे पुराने गाने के शौकीन हो रहे होते हैं, तो एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन। और ये बहुत लोगों के आप गाना सुने होंगे, जो आप पहले के लोग हो रहे होंगे, तो वहाँ देखते होंगे फूल तुम्हें भेजा है खत में, है ना, सदाबहार नगमे, सदाबहार गाने हैं ये। तो एंथोलॉजी, एंथोलॉजी, तो लॉजी क्या है भैया? फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन, एंथो, ठीक। आइएगा, हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मतलब आप समझते हैं जल की बात हो रही होती है जहाँ जल है। हाइड्रोपोनिक्स, इस बार के आर ओ पेपर में देखिएगा, ये पूछा गया क्वेश्चन था इसी बार वाले में, है ना, 2025 वाले में। हाइड्रोपोनिक्स की बात करें, हाइड्रोपोनिक्स, पानी में बिना मिट्टी के बढ़ते पौधों की बात हो रही होती है। ये हाइड्रोपोनिक्स मतलब जो जल में पौधे बड़े हो रहे होते हैं, इनको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप मनी प्लांट का पौधा देखे होंगे, ठीक है, मनी प्लांट वाला वैसे ही है। तो हाइड्रोपोनिक्स, ऐसे पौधे हो रहे होंगे जिनको मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, वो पानी में ही बढ़ रहे होते हैं स्वतः रूप से, ठीक। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी मतलब कीटों का अध्ययन हो रहा होता है। एंटोमोलॉजी, शब्द देखो ध्यान से पढ़िएगा, एक एक शब्द। एंटोमोलॉजी क्या है भैया? कीटों का अध्ययन है। एंटोमो, आंट मतलब जैसे चींटी समझते हैं ना, आंट, ऐसे एंटोमो बना लीजिएगा, कीट है, कीट है ना, ऐसे करिएगा बस। एंटोमो किसी तो दिमाग में आपको रखना है, वो कीट वाली बात। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, ठीक है। लॉजी आ गया मतलब उसका अध्ययन करने की बात हो रही होती है। कल्चर मतलब होता है उसको पालना, संवर्धन करना, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हो गई होंगी, ठीक है। हमने क्या कहा? हमने कहा जैसे छिपकली को देखा ना तो बहुत दुख में दिख रहे थे, सारोलॉजी। पेड़ को देखने के बाद कहेंगे सिल्वी कल्चर, ठीक है, सिल्वी कल्चर। इसके बाद आ गया था जैसे वो बिना मिट्टी के जो पौधे बड़े हो रहे हैं, आप देख रहे हैं, तो हाइड्रोपोनिक्स, ठीक है। और एक तरीके से ये हाइड्रोपोनिक्स हो गया था। इसके बाद क्या था जी? कीटों का अध्ययन। अच्छा, फूलों का भी अध्ययन है। फूलों का अध्ययन मतलब एंथोलॉजी, एंथो है, एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, ठीक। तो इस तरीके से चीज़ें आप याद कर लेना है आपको, ठीक है। आइएगा, कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। टुंड्रा प्रदेश, ये टुंड्रा वनस्पतियों की बात कर रहे होते हैं। तो टुंड्रा वनस्पतियाँ एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जा रही होती हैं। अभी इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। वनस्पतियाँ कौन सी हैं जी? काई है, लाई है, मतलब लाइकेन, काई लाई, ऐसे करना, काई लाई करेंगे तो आराम से याद आ जाएगा। काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ पाई जा रही होती हैं टुंड्रा वनस्पतियों, जहाँ पे टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई जाएंगी। टुंड्रा वनस्पतियाँ पाई कहाँ जा रही होंगी? क्वेश्चन ये आ रहा होता है। एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका का जो ध्रुवीय प्रदेश होगा, मैप अभी बना के दिखाएंगे चित्र, वहाँ पे पाई जा रही होती हैं कौन सी वनस्पतियाँ? आपकी टुंड्रा वनस्पतियाँ, ठीक। इसके बाद कहते हैं जानवरों की बात करते हैं, तो सील है, वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवी भालू या उल्लू, ध्रुवी भालू कहिए और ध्रुवी उल्लू, ये ऑब्लिक का साइन है, ध्रुवी भालू और ध्रुवी उल्लू, दोनों की बात है। और बर्फीली लोमड़ी, बर्फीली लोमड़ी, कहाँ ये है? जानवर कहाँ के हैं जी? टुंड्रा वनस्पति है। तो ये जो जानवर आप देख रहे होंगे ना, इन जानवरों की जो खाल होगी या कहें जो बाल हो रहे होते हैं, वो काफ़ी बड़े बड़े हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये इसको ऐसे समझिए, इनके जो बाल होंगे ना शरीर के, वो काफ़ी बड़े बड़े दिखाई दे रहे होंगे आपको, बहुत बड़े बड़े हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से आइएगा, देखते हैं कुछ चीज़ें फिर से देखने का प्रयास करते हैं। तो कस्तूरी बैल, ध्रुवी भालू, उल्लू, एक साथ याद कर लीजिएगा, ध्रुवी भालू और ध्रुवी उल्लू। बर्फीली लोमड़ी, ध्रुवी भालू है, ध्रुवी उल्लू है, और उसके बाद बर्फीली लोमड़ी है, और साथ साथ ध्यान देना एक आया था आपका कस्तूरी बैल, ठीक। वालरस और सील, ठीक है। जानवरों के नाम याद करना है कुछ, जैसे आपके टीचर वाले एग्जाम हो रहे होते हैं ना, जैसे सीट टाइप के एग्जाम हो रहे होते हैं जो
और भी एग्ज़ाम जो आप कंपटीशन के देख रहे होंगे टीचिंग वाले में, वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछे जा रहे होते हैं ऐसे, ठीक है? इक्का-दुक्का आपको ना वो एनवायरनमेंट के तहत ये क्वेश्चन ऐड कर दे रहे होते हैं। तो आइएगा, सील है, वालरस है, कस्तूरी बैल है, ध्रुवी भालू है, ध्रुवी उल्लू है और इसके बाद है कस्तूरी बैल हो ही गया आपका, है ना? वालरस बता ही दिए हैं, ठीक है? और इसका एक था बर्फीली लोमड़ी, ठीक? बात खत्म हुई। ये सारी चीज़ें इधर वाली हम याद करा दिए हैं, उम्मीद है सारी चीज़ें आप याद कर लिए होंगे अच्छे से, ठीक है? अब हम लोग देखते हैं एशिया और यूरोप के जो सब बड़े देश हैं और छोटे देश कौन-कौन से हैं, उनको देखते हैं, ठीक? तो इधर कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना? अगर कोई दिक्कत हो रही हो तो अभी फिर से देख लेना है, हालाँकि ये लिखा है, अभी आप लिखते रहिएगा बीच-बीच में, हम अब इधर की बातें करेंगे और इधर वाला याद करने का प्रयास करते हैं, ठीक है? आइएगा अब इधर कोशिश करते हैं थोड़ा हम लोग। एशिया है तो पहले आप समझ लीजिएगा कि हम लोग पढ़ रहे हैं भैया महाद्वीप, है ना? एशिया, अफ्रीका आप क्षेत्रफल की दृष्टि से कहा जाए और चाहे जनसंख्या की दृष्टि से कहा जाए, तो दोनों आप क्या देखेंगे, साथ-साथ रहेंगे, ठीक है? और दूसरी चीज़ अभी हालाँकि वो नहीं याद करा रहे हैं आपको, अगर ऐसा कहा जाए कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, जनसंख्या की दृष्टि से कहें, चाहे क्षेत्रफल की दृष्टि से कहें, दोनों एक साथ आ रहे होते हैं। बात समझ रहे हैं ना? आइएगा, देखते हैं क्या है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप ये सारे के सारे आपके महाद्वीप दे दिए गए होंगे। तो एशिया का पहले हम लोग ना सबसे बड़े-बड़े देश याद कर लेते हैं। इसके बाद सबसे छोटे-छोटे देश याद कर लेंगे, ठीक? तो एशिया का जो सबसे बड़ा देश होगा होगा उसका नाम होगा चीन, ठीक? उसका नाम क्या होगा? चीन। अफ्रीका की बात करते हैं तो अल्जीरिया, अफ्रीका की बात करते हैं तो अल्जीरिया, ठीक है? और आप जान रहे होते हैं जैसे जो 0 डिग्री आपकी अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय रेखा, जो ग्रीनविच रेखा जो आप लोग बोल रहे होते हैं, वो अल्जीरिया से होते हुए भी जा रही होती है, ठीक है? वो कहाँ पे भैया एक गिनी की खाड़ी हो रही थी, वहाँ पे अगर 0 डिग्री अक्षांश यानी भूमध्य रेखा और 0 डिग्री वाले की बात करते हैं, देशांतर रेखा दोनों काट रही होती हैं, वहाँ पे दोनों का मिलान बिंदु है, गिनी की खाड़ी। बात समझ रहे हैं ना? चलिएगा, फिलहाल आइएगा याद क्या करना है, चीनी, अल्जीरिया, इसके बाद यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन-सा होगा? रूस होगा, ठीक है? रूस ऐसा देश है आप देखते हैं एशिया में भी मिल रहा होता है और यूरोप में भी पाया जा रहा होता है। तो यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन-सा होगा? रूस। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो कनाडा एकदम ऊपर आप देख रहे होंगे मैप में अलास्का, अलास्का के बगल में कनाडा, कनाडा के नीचे आपको देखने को मिल जाएगा यूएसए और उसके नीचे आप देख रहे होंगे तो मैक्सिको। तो फिलहाल उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश आपका क्या हो जाएगा? कनाडा हो जा रहा होगा। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो कौन-सा देश हो जाएगा आपका? ब्राज़ील हो जाएगा, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ब्राज़ील की अगर बात करते हैं तो ब्राज़ील ये वही देश है, ध्यान देना, जहाँ से अगर कहें तो आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुज़र रही होती है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए। ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, यहाँ से दोनों रेखाएँ, एक भूमध्य रेखा और एक मकर रेखा गुज़र रही होती है, ठीक? चलिएगा, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा देश रहेगा, अंटार्कटिका की बात करते हैं तो यहाँ पे कोई देश नहीं है जी, कोई रहता नहीं है। जब कोई रहेगा नहीं तो देश बनने की बात ही नहीं है, ठीक है? समझ रहे हैं? जब कोई रहेगा तब ना देश बनाया जाएगा, तब ना बँटवारा होगा, ये आपका, ये हमारा है। तो अंटार्कटिका के बारे में कुछ नहीं देखना है, ना तो छोटा देश, ना तो बड़ा देश, बात समझ गए ना? तो ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश आपने देख लिया ऑस्ट्रेलिया ही है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और सबसे छोटे देश की बात करते हैं नौरू, ठीक है? नौरू। आइएगा, अब सबसे छोटे देशों की बात कर रहे होते हैं, तो सबसे छोटा देश अगर एशिया महाद्वीप का कहा जाएगा तो मालदीव है। जी हाँ, वही मालदीव है जो हम लोगों से थोड़ा-सा नीचे आप देख रहे होंगे, जैसे आप लक्षद्वीप से नीचे जा रहे होंगे ना, मिनिकॉय, है ना? ये सब देखते होंगे मिनिकॉय, उसी के नीचे आप देखते होंगे मालदीव आ रहा होगा, ठीक है? ये वही वाला है, ठीक? आइएगा मालदीव और सॉरी हम लोग हाँ, मालदीव ही याद कर रहे हैं, मिनिकॉय नहीं बोलना, बोलने जा रहे थे क्या हम? मिनिकॉय, ठीक? आइएगा, इसके बाद अगला क्या है आपका? अफ्रीका। अफ्रीका की बात कर रहे होते हैं तो क्या है जी, अल्जीरिया तो सबसे बड़ा हो गया था। मेओटा, मेओटा। सबसे छोटा देश अगर अफ्रीका की बात करते हैं तो मेओटा। एकदम ना आपको अगर याद करना है तो एकदम शब्दों पे बस ध्यान दीजिएगा, मन की आंखों से देखिएगा। मेओटा, मेओटा कहाँ का? अफ्रीका का। अफ्रीका में ओटा आ रहा है, फीका है ओटा, आटा, फीका आटा और अफ्रीका में ओटा। ठीक है, अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप मेरे साथ बोलने का प्रयास करें, याद हो जाएगा। में ओटा कहाँ का? अफ्रीका का, ठीक। मालदीव कहाँ का? तो एशिया का सबसे छोटा देश, ठीक। आइएगा, यूरोप के सबसे छोटे देश की बात करते हैं तो वेटिकन सिटी आप जानते हैं, देश के अंदर देश है वेटिकन सिटी, ठीक है। यूरोप की बात करते हैं तो वेटिकन सिटी।
उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो सेंट पीरे। उत्तरी अमेरिका का जो सबसे छोटा देश होगा उसका नाम होगा सेंट पीरे। तो एक समझिएगा, पीरे एक नाम है, उस सेंट लगा रहा होगा, उत्तरी अमेरिका में रह रहा होगा सेंट पीरे। उत्तरी अमेरिका का रहने वाला आदमी क्या है, वो सेंट पीरे है। सेंट पीरे, सेंट मारता होगा, है ना, पीरे, सेंट पीरे, याद हो गया। आइएगा दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो फॉकलैंड द्वीप। ठीक है, फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप, फॉकलैंड द्वीप ऐसे याद करना है। तो फॉकलैंड, जलधारा भी हो रही होती है, आपको बताना है, ठंडी है गर्म है, कौन से महासागर में है। ठीक, फॉकलैंड द्वीप की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो सबसे छोटा देश हो जाएगा आपका नौरू। ठीक है, नौरू, बात समझ में आई। आइएगा एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, सबसे छोटे देशों की बात करते हैं तो एशिया का सबसे छोटा देश है आपका मालदीव। अफ्रीका का सबसे छोटा देश है आपका सबसे अफ्रीका का सबसे छोटा देश है आपका म्योटा। उत्तरी अमेरिका वाला सेंट रहा सेंट पीरे। दक्षिण अमेरिका फॉकलैंड द्वीप। इसके बाद आप बात करते हैं यूरोप का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो नौरू। उम्मीद है सारे सारे हो गए होंगे। दक्षिण अमेरिका फॉकलैंड द्वीप हो ही गया था, सब कुछ हो गया है। बात समझ में आ रही है ना। चलिएगा आगे की बात करते हैं तो हिंद स्वराज महात्मा गांधी हैं। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, और महात्मा गांधी से याद होगा अभी बताए थे यंग इंडिया, न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। और हिंद स्वराज, हिंद स्वराज किसकी भैया, तो महात्मा गांधी। ठीक, अ नेशन इन द मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अ नेशन इन मेकिंग, एक नेशन को बनाने की बात है, कौन है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑटोबायोलॉजिकल राइटिंग्स, तो ये है ना, ऑटोबायोलॉजिकल राइटिंग्स की बात करते हैं। जहाँ पे राइटिंग्स की बात आ रही है वहाँ पे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। ऑटो बायोलॉजिकल राइटिंग्स की बात है, राइटिंग्स की बात है तो लाला लाजपत राय। शर्माते हुए लाला लाजपत राय, लाज आ रही होगी इनको, शर्म आ रही होगी लिखते समय, समझ लो ऐसा कुछ है ना। ऑटोबायोलॉजिकल राइटिंग्स किसकी है, लाला लाजपत राय की है। आनंद मठ, बहुत अच्छे से देखना भैया, यहाँ पे देखेंगे ना चटर्जी आ रहा होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो चाट खाते होंगे, चाट जब खाएंगे तो मज़ा आता ही होगा, आनंद आएगा ही आनंद आएगा। चटर्जी साहब, बंकिम चंद्र चटर्जी, चाट खाते हुए आनंद ले रहे हैं, चटर्जी। ठीक है, तो आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। हालांकि इस पर इतना फोकस नहीं करना, बहुत है, आप इसको पहले से जानते हैं इतना। आवर इंडियन मुसलमान्स की बात करते हैं, आवर इंडियन मुसलमान्स, डब्लू डब्लू हंटर। ठीक है, डब्लू डब्लू हंटर, हंटर याद करना, हंटर। ठीक है, आवर इंडियन मुसलमान्स की बात करते हैं तो डब्लू डब्लू हंटर। बात समझ में आ रही ना। चलिएगा, तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं, एक बार इसको मिटा रहे होते हैं फिर हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, लास्ट में आज हम लोग क्या देख लेंगे, थोड़ा बहुत आज हम लोग टुंड्रा और टैगा वनस्पतियों के बारे में थोड़ा अंतर देख लेंगे, क्या हो रही होती है। ठीक, चलिएगा फिलहाल इसको अब मिटाया जाए और फिर देखते हैं कितनी चीज़ें आप याद किए हैं। ठीक है, बात समझ में आएगी ना। नोट्स बनाते रहिएगा, चीज़ों को देखते रहिएगा, याद करते रहिएगा। ठीक, यहाँ से गायब होनी है भाई, याद क्या आई गई है आपको, है ना। चलिएगा, है ना। चलो देखते हैं भाई अब, है ना। आइएगा, एंटोमोलॉजी की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा आपका, ये कीटों का अध्ययन हो जाएगा, कीटों का। इसके बाद है टुंड्रा वनस्पति की बात करते हैं तो कहाँ पाई जा रही थी, आपको याद होगा, एशिया, यूरोप, प्लस उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका कैसे क्षेत्रों में पाई जा रही थी, ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जा रही थी, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं ना एकदम बर्फ से ढके रहने वाले। ठीक है, मुझे यहाँ कहिएगा आप ना कि पूरे साल क्या होते हैं, साल भर ये बर्फ से ढके रहते हैं, तो ध्रुवीय प्रदेशों में
पाई जा रही होती है। हिंद स्वराज की बात करते हैं तो महात्मा गांधी अच्छे से आपको पता होगा। आनंद मठ की बात करते हैं तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपको याद आ रहे होंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक। यूरोप का सबसे बड़ा देश यहाँ पे आ रहा होता है आपका, तो यहाँ पे रूस हम लोगों ने याद किया था। ठीक है, चलो रूस ऐसे बना दे रहे हैं रूस। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा था अ, अगर अगली बात करते हैं सबसे छोटा देश इसका क्या था भैया, तो वेटिकन सिटी हम लोगों ने देखा था। वेटिकन सिटी देख लिया था। ठीक है, हो गया, इतना बोल दे रहे हैं। सारोलॉजी की बात करते हैं, बड़े दुख में लेटे थे घर में अपने रूम में, तो वहाँ पे हमने छिपकली देखी थी भैया। छिपकलियों का अध्ययन की बात करते हैं, छिपकलियों का अध्ययन सारोलॉजी। सिल्वी कल्चर की बात कर रहे होते हैं तो काष्ठी जो पेड़ हो रहे होते हैं ना, उनका पेड़ों के बारे में अध्ययन था उनका, उनको एक तरीके से लगाना है ना, उनके बारे में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। एंथोलॉजी, फूल तुम्हें भेजा है खत में, तो फूलों का अध्ययन। हाइड्रोपोनिक्स कह रहे होते हैं तो ऐसे पौधे भैया, ऐसे पौधे जिनको मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती है, वो जो जल में ही बड़े हो रहे होते हैं सुंदर रूप से। ये हो गया था। न्यू इंडिया की बात करते हैं तो आप जानते हैं कौन होंगी, तो एनी बेसेंट हैं। और साथ ही साथ अगर यंग इंडिया की बात करें तो फिर से अगेन महात्मा गांधी। वनस्पतियों की बात करते हैं तो आपको देखो काई और लाई याद होगा, लाइकेन बस छोटी झाड़ियाँ पाई जा रही होती हैं यहाँ पे। जानवर की बात करते हैं तो सील था, वालरस था, कस्तूरी बैल था, और आपका बर्फीली लोमड़ी हुआ करती थी। ठीक है। इसके बाद साथ साथ आप देख रहे होंगे, आप आया था वो क्या था, एक उल्लू आ रहे थे और आपके क्या था, एक उल्लू था और लोमड़ी हो गई थी, है ना, बर्फीली लोमड़ी हो गई थी आपका। ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे आ रही थी आपके, क्या हो गए थे, ये जानवर हो गए थे आपके। ठीक है, चलिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगला, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश तो ऑस्ट्रेलिया ही रहेगा। सबसे छोटा नौरू। दक्षिण अमेरिका सबसे बड़ा देश ब्राजील। ठीक है, सबसे बड़ा देश ब्राजील, और सबसे छोटा देश तो फॉकलैंड द्वीप आपको याद आ रहा होगा, फॉकलैंड द्वीप। उत्तरी अमेरिका की बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश था कनाडा। सबसे बड़ा देश क्या आ रहा था आपका, कनाडा आ रहा था। ठीक। इसके बाद सबसे छोटे देश की बात कर रहे थे हम लोग, तो सेंट पीरे दिखा था हम लोगों ने, सेंट पीरे। यहाँ पे अफ्रीका की बात करते हैं तो सबसे बड़ा देश अल्जीरिया आया था। ठीक है, सबसे बड़ा देश कौन सा आ गया था आपका, अल्जीरिया आ गया था। और सबसे छोटा देश आपको याद आ रहा होगा, मे ओटा, आटा फीका था मे ओटा। एशिया की बात करते हैं तो आप चीन और मालदीव, मालदीव। ठीक। अ नेशन इन द मेकिंग तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी आपको याद आ रहे होंगे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑटोबायोलॉजिकल राइटिंग्स, राइटिंग्स की बात हो रही है, शर्मा आ रहे होंगे कौन, लाला लाजपत राय। आवर इंडियन मुसलमान तो हंटर की है भाई साहब, हंटर हिट्स म्यूजिक, है ना, हंटर की है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर, तो इंडियन मुसलमान से हैं भाई साहब। पाइएगा, इस तरीके से चीज़ें देख लेनी है हमको। हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑटोबायोलॉजिकल राइटिंग्स इसकी हो जाएगी लाला लाजपत राय की, सारी चीज़ें हो गई होंगी। अच्छा, ये तो रह गया अभी। 1862 में जो 3 भारतीय चुने गए थे, तो एक थे क्या भैया, बनारस के आपके राजा हुआ करते थे, बनारस के राजा। और देखो ये रिवीजन है इसलिए लिख नहीं रहे हम, ठीक है। बनारस के राजा, और अगर कहा जाएगा तो पटियाला के महाराजा हुआ करते थे, पटियाला के महाराजा हो गए थे। और एक थे आपके सर दिनकर राव। उम्मीद है सारी चीज़ें आप अच्छे से याद किए होंगे। ठीक है, अगर नहीं याद हुआ होगा एक बार ना, तो फिर से क्लास देखिएगा, क्योंकि सारी चीज़ों का याद होना बेहद ज़रूरी है। बात समझ रहे हैं ना। चलिएगा, अब हम लोग देखते क्या हैं, थोड़ा सा बताया था ना कि टुंड्रा और टैगा में अंतर हम लोग आज देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ध्यान देना, एक वर्ड याद कर लेना भैया, आपको क्या याद करना है, टैटू। और टैटू से देखना है, ये जो टै है ये क्या बता रहा होगा आपको, ये बता रहा होगा टैगा वनस्पति के बारे में।
टैगा, रुक जाइएगा। और ये बता रहा होगा टुंड्रा। ठीक, समझना। अगर ऐसे ही हम ग्लोब बना दें आपका, ये आप जानते हैं पूरी तरीके से कैसा इलाका है, ये ध्रुवी इलाका है आपका। ठीक है, तो ध्रुवी इलाके की बात करते हैं, देखो दोनों ऐसे हैं जो ठंडे स्थानों की हैं। दोनों जो ये क्षेत्र पाए जाएंगे दोनों ठंडे स्थानों में ही पाए जा रहे होंगे आपके। दिक्कत क्या है कि क्रम अगर आ जाए, समझ लीजिएगा कौन सी वनस्पतियां ऊपर है कौन सी नीचे हैं, तो टैटू शब्द को याद कर लेना आप। ठीक है, और टैटू मतलब क्या, ये टैटू। ठीक है, नीचे से ऊपर लिख देना है टैटू को। तो टैगा वनस्पतियां हो गई, और कौन सी हो गई, टुंड्रा हो गई। इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग जा रहे होंगे ऊपर की तरफ, अगर कहा जाएगा ध्रुवीय क्षेत्रों की तरफ जा रहे होंगे, तो टैगा वनस्पतियां और फिर टुंड्रा मिलने वाली हैं। दूसरी चीज क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, इसकी अपेक्षा टुंड्रा की अपेक्षा टैगा में, मतलब ठंडे तो दोनों इलाके हैं, ध्यान देना दोनों में आप बर्फ देखने को मिल रही होगी, लेकिन अगर कहा जाएगा इसकी अपेक्षा यहाँ पे ना थोड़ा सा, इसकी अपेक्षा बस टुंड्रा की अपेक्षा यहाँ पर ताप आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है, लेकिन रहेंगे दोनों ठंडे ही। हम फिर कह रहे हैं, यहाँ पे पूरे साल बर्फ से ढके रह रहे होते हैं टुंड्रा वाले में। ठीक है, आइएगा तो कुछ खास बात देखते हैं इन लोगों के बारे में। जैसे अगर कहेंगे ना, तो यहाँ की जो वनस्पतियाँ होती हैं, टुंड्रा की वनस्पतियाँ कैसी होती हैं जी, तो टुंड्रा की वनस्पतियों में जैसे हम लोगों ने देखा था, काई को देखा हमने, लाइकेन को देखा हमने, छोटी झाड़ियों को देखा, देखा था ना। मतलब समझिएगा ना, तो ये जो हो रही होती है यहाँ पे झाड़ियाँ कैसी हो रही होती हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ हो रही होती हैं। पेड़ पौधों का विकास बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा होता है, बहुत बड़े बड़े आपको वृक्ष नहीं देखने को मिल रहे होंगे। जबकि टैगा में अगर आप आ रहे होंगे ना, यहाँ पे आपको स्प्रूस देखने को मिल सकते हैं पेड़। इसके बाद आपको पाइन प्रकार की वनस्पतियाँ देखने को मिल सकती हैं, और क्या देवदार के वृक्ष देखने को मिल सकते हैं। समझना, अगर एक शब्द में कहे ना, यहाँ पर शंकुधारी वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे। शंकुधारी समझ रहे हैं ना, ये वाले। ठीक है, इस तरीके से आपको पेड़ देखने को मिलेंगे शंकुधारी वाले, जिनके सिरे कैसे होते हैं, नुकीलेदार हो रहे होते हैं। कहाँ पे मिलेंगे जी, टैगा वाले में देखने को मिलेंगे। अच्छा, अगर जैव विविधता की बात करें, ध्यान देना, जैव विविधता की बात करें, तो जैव विविधता ध्यान देना यहाँ पर क्या होती है, कम होती है। इसमें टुंड्रा वाले में। अच्छा, होती तो यहाँ भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन टुंड्रा की अपेक्षा क्या होती है, टुंड्रा की अपेक्षा ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, जैव विविधता देखने को मिलती है। बात समझिएगा, मेरी बातें अगर आप नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं आपके लिए, समझ रहे हैं कि ना। देखो, टुंड्रा और टैगा दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिएगा। टुंड्रा क्या होते हैं, ऊपर वाले इलाके समझिएगा ठंडे वाले इलाके में, और जो टैगा हो रही होती है उनसे नीचे वाले इलाके में, लेकिन दोनों जगह तापमान कैसा रहेगा, मतलब शीत वाला ही रहेगा, ठंडा ही रहने वाला है, बर्फ रहेगी रहेगी। दूसरी चीज़ क्या है ना, कि जो आपकी टैगा वनस्पतियाँ आप देखें ना, वो शंकुधार वृक्ष हो रहे होते हैं, शंकुधारी वृक्ष हो रहे होते हैं। फिर विकसित भी दिखाई दे सकते हैं, आपको लंबे लंबे वृक्ष दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन टुंड्रा में क्या होगा, छोटी छोटी झाड़ियाँ आप देखने को पा रहे होंगे। ठीक, जैव विविधता की बात करते हैं, तो जानवरों, जैव विविधता मतलब समझिएगा, जो एक तरीके से ना बहुत से जो प्रकार के जीव हो रहे होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो उनकी संख्या ध्यान देना टैगा में ज़्यादा है, टुंड्रा में कम। इन दोनों आपस की बात बता रहे हैं, वैसे वास्तव में तो कम है दोनों जगह, लेकिन टुंड्रा की अपेक्षा टैगा में जैव विविधता आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है। अंतर बहुत ध्यान से समझिएगा, कि ऐसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, 1 2 3 4 स्टेटमेंट करके दे सकता है, पूछा जाएगा कि 1 2 सही है 2 3 सही है, वहाँ पर बहुत ध्यान सुनिएगा कि टैगा जो होते हैं, टैगा जैव विविधता के मामले में टुंड्रा से अधिक जैव विविधता रखते हैं। दूसरी चीज़ अगर उल्टा करना चाहेगा, बोलेगा क्या कि टुंड्रा में जैव विविधता टैगा की अपेक्षा कम हो रही होती है। बात समझ रहे हैं ना। तापमान की बात बता दिए हैं, वनस्पतियाँ बता दिए हैं, आपको जैव विविधता बता दिया गया है भाई साहब, है ना। तो इस तरीके से क्रम की बात बता दी कि कौन टैगा पहले आएगा, पहले टुंड्रा आ रहा होगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत अगर डाउट हो रहा होगा तो धीरे धीरे वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि चीज़ें हैं, संसार है, दुनिया है, आप ज्ञान में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होती रहेगी, नई नई चीज़ें आपके ज्ञान में ऐड होती रहेंगी। छोटी सी क्लास थी, आपको कुछ समझाने का प्रयास किया गया, उम्मीद है आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। चलते चलते बताते देना कि हाइड्रोपोनिक्स क्या हो रहा होता है, न्यू इंडिया किसकी थी। ठीक है, ये तो लिखा ही है सब इधर, है ना।
बताइएगा, एंटोमोलॉजी बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक? आइएगा, बस इसी के साथ अपनी आज की क्लास खत्म करते हैं। उम्मीद है बहुत सी चीज़ें आप समझ गए होंगे, याद कर लिए होंगे। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार इसी तरीके से देते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद।